नमस्कार। आज हम किसी कुंडली में सतकथा श्रवण योग कब बनता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। किसी कुंडली में सतकथा श्रवण योग का अर्थ है व्यक्ति धार्मिक कथाओं, उपदेशों, आध्यात्मिक विषयों को सुनने में रुचि रखता है। ऐसा जातक ज्ञान, धार्मिकता और आध्यात्मिक उन्नति की ओर स्वयं को ले जाता है। किसी भी कुंडली में गुरु ग्रह को ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता का कारक माना जाता है। यदि कुंडली में गुरु मजबूत स्थिति में हो तो जातक सतकथाओं में रुचि रखता है, आध्यात्मिक अध्ययन में, आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ाता है। कुंडली का पंचम भाव शिक्षा, ज्ञान और आध्यात्मिकता आदि रुचियों का स्थान है। यदि कुंडली का पंचम भाव मजबूत है तो जातक सतकथा में रुचि रखता है। इसी प्रकार कुंडली का नवम भाव भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का है। यह भाव भी सतकथाओं में रुचि दर्शाता है। कुंडली का दसम भाव कर्म और पद प्रतिष्ठा का है। यह भाव यदि मजबूत है तो जातक सतकथाओं के माध्यम से समाज में सम्मान प्राप्त करता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है तब भी उस व्यक्ति को सतकथाओं में रुचि होने की संभावना होती है। कुंडली में ये सारी दशाएं गुरु, नवम, पंचम भाव, दसम भाव ये तो सामान्य स्वरूप हैं, परंतु विशेष रूप से यदि कुंडली के तृतीय भाव में शुभ राशि हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तथा तृतीय भाव का स्वामी शुभ नवांश में हो तब सतकथा श्रवण योग कुंडली में बनता है। और इस योग में इस तथ्य के बावजूद कि तीसरे भाव में शुभ राशि है या नहीं, तीसरे भाव के स्वामी पर किसी एक नैसर्गिक शुभ ग्रह की दृष्टि अवश्य होनी चाहिए। इस योग से जातक उच्च कोटि का साहित्य पढ़ने वाला और धार्मिक उपदेश सुनने वाला होता है। इस प्रकार किसी कुंडली में सतकथा श्रवण योग गुरु, नवम भाव, दसम भाव, पंचम भाव और इन भावों के कुंडली में मजबूत होने की दशा में व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, उपदेश सुनेगा, सतकथाएं सुनेगा। परंतु विशेष रूप से कुंडली में यदि तृतीय भाव में शुभ राशि हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तथा तृतीय भाव का स्वामी नवांश में हो तब विशेष रूप से सतकथा श्रवण का योग बनता है। और जातक उच्च कोटि का साहित्य पढ़ने वाला, धार्मिक उपदेश सुनने वाला, प्रवचन सुनने वाला, अपने ज्ञान, धार्मिकता और अपने स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति करने वाला और आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रसर होने वाला व्यक्ति होता है और स्वयं की उन्नति के लिए, अपने समाज की उन्नति के लिए सर्वथा काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।